अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम मारिकूब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम 9th का एक लेक्चर पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड कंपाउंड, या कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिक्सचर पढ़ा, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड पढ़ा। तो ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ 9th स्टैंडर्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जाता है। और अगर ये आपके पास आ जाता है वही चीजें, लेकिन हमने उनके की पॉइंट्स को सेपरेट करके लिखना है। आपकी बुक के अंदर भी ये टेबुलर की फॉर्म में यानी टेबल की सूरत में लिखा हुआ है। मैंने भी टेबल की सूरत में यहाँ लिखा है, उसी तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। मैंने इसकी हेडिंग्स बनाई है। एक तो आप इसकी हेडिंग याद कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा बेटा आपके पास जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जाता है तो आपने इसी तरह टेबल की सूरत में लिखना है। कभी भी आपने ये नहीं लिखना पहले कंपाउंड को एक थ्योरी की सूरत में पैराग्राफ की सूरत में लिख दें, फिर मिक्सचर को आप थ्योरी की सूरत में पैराग्राफ की सूरत में लिख लें। ऐसा नहीं होता। ऐसे जब लिखेंगे आप आर्टिकल को टेबुलर की फॉर्म में, टेबल की सूरत में, तो ये आपके लिए लर्न करना भी आसान है, राइट करना भी आसान है। और दूसरी जो चीज है, हेडिंग्स याद रह जाएंगी। एक हिस्सा आप याद कर लेंगे तो दूसरा ऑलमोस्ट उसका अपोजिट होता है, तो आपको दूसरा हिस्सा जो है वो ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाता है, याद हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो बेटा कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करने के लिए इधर मैंने प्रॉपर्टीज लिखे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर्मेशन, बनते कैसे हैं। तो कंपाउंड बेटा हमारे पास बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। ये केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसकी सूरत में ये बेटा हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। और इसके साथ क्या होता है, बाय फिक्स रेशो या फिक्स रेशो बाय मैस, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, फिक्स रेशो बाय मैस की सूरत में। जैसे हमने पढ़ा था 2H2 प्लस O2, तो ये बेटा हमारे पास क्या बना देता है, 2H2O। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसकी फिक्स रेशो बाय मैस क्या है, 2:16, या बेटा 1:8 है, तो ये फिक्स रेशो बाय मैस होती है। अब अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो ये सिंपल फॉर्म्ड बनते हैं मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंसेस। आप सैंड प्लस साल्ट मिक्स कर दें तो आप जितनी मर्जी सैंड ले लें, जितना मर्जी साल्ट ले लें, कोई इसमें लिमिट नहीं है। उसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, ये सिंपल मिक्सअप हुए हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आप बेटा सैंड प्लस बेटा हमारे पास क्या है, आप वाटर ऐड कर दें, ये भी फिजिकली कांटेक्ट है। ऑयल प्लस वाटर कर दें, ये भी फिजिकल कॉम्बिनेशन है। सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस है, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता। प्रॉपर्टीज, सेकंड जो हेडिंग है प्रॉपर्टीज, तो ये क्या कहता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो लूज देयर आइडेंटिटीज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे हमने एक और एग्जांपल कर लेते हैं, C+O2, ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, CO2। अब कार्बन की अपनी आइडेंटिटीज हैं, ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटीज, लेकिन जब बेटा CO2 बन जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और नई आइडेंटिटी क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। लेकिन मिक्सचर जो होता है वो शोन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यानी ये आपके पास सैंड प्लस साल्ट है तो सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज है, साल्ट की अपनी है। सैंड प्लस वाटर है, सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज है, वाटर की अपनी है। ऑयल प्लस वाटर है तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को बेटा क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। तीसरी जो बेटा हमारे पास है रेशो, कंपाउंड always has fixed composition by mass, इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, फिक्स कंपोजिशन यानी CO2 है तो इसमें बेटा हमारे पास है 12:32, या सिंप्लीफाई करें तो 3:8 है, तो ये इनकी फिक्स रेशो बाय मैस है। जहां से मर्जी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लें उसकी रेशो यही रहेगी। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स रेशो, यानी फिक्स कंपोजिशन इसकी नहीं होती। आप
हमने जैसे मर्जी किसी भी चीज को ऐड कर लें, यानी क्वांटिटी किसी की बढ़ा दें या कम कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट की बात करें तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल मींस। फिजिकल मींस से हम इनको अलग-अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे सेपरेट करते हैं, ये बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड बाय केमिकल मींस। केमिकल मेथड के जरिए हम बेटा इनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मींस से अलग-अलग नहीं कर सकते। मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, हमारे पास है डिस्टिलेशन आ जाता है, हमारे पास वेपोराइजेशन आ जाता है, फिल्ट्रेशन आ जाता है, ईटीसी वगैरह वगैरह। इनको बेटा हम सिंपल फिजिकल मीन से मिक्सर को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। अब बेटा इनकी कंपोजिशन बात करें तो मिक्सर जो होते हैं उनकी कोई कंपोजिशन दो तरह से होती है, होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हैव ओनली होमोजीनियस मिक्सर। ये नहीं है कि CO2 बन गई, CO2 बन गई, वाटर बन गया या कोई भी कंपाउंड बन गया तो उसमें कार्बन अपनी आइडेंटिटी रखती है, ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं। लेकिन मिक्सर जो होते हैं बेटा दोनों तरह के होते हैं, होमो भी होते हैं और हेट्रो भी होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 6 प्रॉपर्टी है, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनके क्लियर होते हैं। जिस तरह वाटर की बात कर ले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बेटा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन मिक्सर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी सकता है, कम भी होता है, फिक्स नहीं होता। जो कंस्टिट्यूएंट ऐड होते हैं उसी के लिहाज से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। लास्ट पे आ जाता है बेटा हमारे पास है केमिकल फार्मूला। तो कंपाउंड्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किसके साथ, केमिकल फार्मूला के साथ। कोई भी कंपाउंड है, अमोनिया है, उसका केमिकल फार्मूला NH3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर है, उसका केमिकल फार्मूला होता है। मिक्सर डू नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, क्योंकि ये मिक्सर होता है दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट का, तो इसको बेटा कभी भी हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते। उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इसी को बेटा जब पेपर में आ जाए तो आपने इसी सूरत में टेबुलर की फॉर्म में लिखना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।